गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने पूर्ण संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने संवर्त का गुणधर्म, क्रम विनिमयता का गुणधर्म और साहचर्यता का गुणधर्म के बारे में सीखा था। आज हम उससे आगे अगले गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला गुणधर्म है वह है वितरण गुण। इस गुणधर्म में कोई भी तीन पूर्ण संख्याएं होती है, a गुणा b प्लस c इस रूप में होती है और इसे हमें सरल करना होता है। तो इसका सरल करने का तरीका है, पहले का पहले से गुणा करेंगे और पहले का हम दूसरे से गुणा करेंगे, अर्थात a का गुणा b से प्लस a का गुणा c से। यहाँ आगे प्लस है तो प्लस आएगा, और यदि यहाँ माइनस हो जाता तो यहाँ माइनस आएगा। जैसे यदि ये इस रूप में होता माइनस के रूप में, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इसको हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे 728 गुणा 101। तो इस सवाल में हमें एक संख्या के इस प्रकार से टुकड़े करने, यानी उसे दो भागों में बांटना है, जिससे कि जोड़ने पर वापस या घटाने पर वापस वही संख्या मिल जाए, और टुकड़े इस रूप में करने हैं कि वह 100 का गुणज हो जाए। जैसे यहाँ 101 है तो इसे हम 100 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब यह प्लस का है गुणधर्म, तो हम प्लस वाला गुणधर्म लगाएंगे तो पहले का पहले से गुणा करेंगे और पहले का दूसरे से, दोनों से गुणा करेंगे। तो 728 गुणा 100 प्लस 728 गुणा 1। अब पहले का पहले से और उसके बाद 728 का 1 से, तो 728, और अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें लास्ट आंसर मिल जाएगा 73528। इसी तरह यदि ये गुणा का हो जाए, माइनस का हो जाए, जैसे 78 गुणा 99, तो इस सवाल में हम 78 को तो वैसे ही रखेंगे और 99 को दो भागों में बांट देंगे। इस बार हम माइनस में बांटेंगे क्योंकि 100 में से एक घटाने पर हमें 99 प्राप्त होगा। अब वही तरीका, पहले का पहले से और पहले का दूसरे से। 78 गुणा 100 माइनस 78 गुणा 1। अब 78 का 100 से गुणा और माइनस 78। अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो लास्ट आंसर हमें मिल जाएगा 7722। तो ये हमारे पूर्ण संख्याओं के संबंध में गुणधर्म थे, जो चारों कंप्लीट हो गए। अब हम एक नई टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला है टॉपिक, वह है योज्य तस्मक। योज्य तस्मक क्या होता है? योज्य का अर्थ होता है जोड़, यानी किसी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वापस हमें वही संख्या आंसर के रूप में प्राप्त हो। जैसे 12 में हम किस संख्या को जोड़ें जिससे हमें वापस आंसर हमें 12 ही मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं 12 में हम किसको जोड़ सकते हैं? 0 को, तभी हमें 12 मिलेगा। 0 के अतिरिक्त यदि हम कुछ और जोड़ेंगे तो हमें आंसर 12 के अलावा मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए योज्य तस्मक 0 होता है। इसी तरह हमारा आज का दूसरा टॉपिक वह है
गुणात्मक तस्मक। जिस तरह योज्य तस्मक में हमने जोड़ के लिए देखा था, उसी तरह गुणात्मक तस्मक में हम गुणा के लिए देखेंगे, अर्थात किसी भी संख्या को किससे गुणा करें कि वापस हमें वही संख्या मिले। तो अब हम यहाँ 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 को लिखेंगे तो 0 का हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमें आंसर 0 मिलता है, जबकि हमें आंसर 0 नहीं चाहिए, हमें वापस वही संख्या चाहिए। तो हमें यहाँ 1 से गुणा करना पड़ेगा, तभी हमें वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तस्मक एक होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम कुछ विशेष प्रकार की जोड़ और गुणा सीखते हैं। जिसमें हमारा पहला है उपयुक्त क्रम में योग। उदाहरण की सहायता से हम समझते हैं। आठ सौ 37 प्लस 525 प्लस 863। अब हम इन तीनों की सीधी जोड़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ऊपर सवाल में लिखा होगा कि उपयुक्त क्रम में योग, यानी इन्हें हमें किसी एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करने के पश्चात उनको हमें जोड़ना है। तो आप देखिए विशेष क्रम क्या होगा कि इन तीनों में से ऐसे कौन सी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से हमें 100 का गुणज प्राप्त होता है। 100 का गुणज का तात्पर्य 100, 200, 300, 400 इस तरह की संख्या हमें प्राप्त होती है। तो हमें देखना है कि इन तीनों में से ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने से हमें 100 का गुणज प्राप्त हो सकता है। तो इसके लिए हमें संख्याओं के अंतिम 2 अक्षर देखने हैं। जैसे यहाँ अंतिम 2 अक्षर क्या है, 37। अब 37 और यहाँ अंतिम अक्षर क्या है, 25। तो 37 और 25 को हम जोड़ के देखते हैं तो हमें 62 मिलता है। क्या यह 100 का गुणज है? नहीं है। तो इस बार हम 37 और 63 को आपस में जोड़ के देखेंगे तो हमें 100 मिल जाते हैं। कहने का मतलब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या मिलके 100 का गुणज बना लेगी। तो हम पहले इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, उसके पश्चात हम इस संख्या को जोड़ेंगे। देखिए तो पहले हम उनको लिखेंगे जिन्हें हमें जोड़ना है, और फिर हम जो लास्ट में बच जाएगी उसे हम सबसे अंत में लिखेंगे। अब पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो देखिए इन दोनों को जोड़ने से हमें संख्या मिली 1300। यह 100 का एक गुणज है, और इसके पश्चात जो बच गई उसे लिखेंगे और अंत में दोनों को जोड़ लेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1825। एक उदाहरण और देख लेते हैं। आठ सौ 25 प्लस 320 प्लस 675 प्लस 480। अब हमें उन संख्याओं को देखना है जिनको जोड़ने से हमें 100 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ देखिए अंतिम 2 25। अब 25 में क्या जोड़ते हैं हमें 100 मिलता है, 75। तो हमें देखते ही पता चल जाएगा जो अगली संख्या होगी वह 75 वाली होगी। इसी तरह यहाँ अंतिम अक्षर है 20। 20 में क्या जोड़े 100 हो जाए, 80। तो 80 हमारे पास पड़ा है। तो इन दोनों संख्याओं को पहले लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को बाद में लिखेंगे। 825 प्लस 675 प्लस 320 प्लस 480। अब इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और अंत में दोनों को आपस में जोड़ लेंगे।
तो इस प्रकार इसकी जोड़ होगी 2300। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है उपयुक्त क्रम में गुणा। इस बार जोड़ की जगह है गुणा। तो तरीका वही है, जहां हमने सीखा था जोड़ करने पर हमें 100 का गुणित मिलना है, उसी प्रकार गुणा में देखना है गुणा करने से हमें 100 कब मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए 4 इंटू 15 इंटू 25। इस सवाल में हमें देखना है किन दो संख्याओं का गुणा करें कि हमें 100 मिल जाए। 4 का यदि हम 15 से गुणा करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 60, और 15 का यदि हम 25 से गुणा करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 375, और 4 का यदि हम 25 से गुणा करें तो हमें 100 मिल जाता है। तो पहले उन दो संख्याओं को लिखना है जिनका गुणा करने से हमें 100 मिलता है, और फिर जो बच गई उसे लिखेंगे। तो 4 का 25 से गुणा, और फिर अंत में जो संख्या बच गई, और 100 का 15 से गुणा कर लेंगे, 1500। एक और उदाहरण देख लेते हैं। पाँच गुणा 12 गुणा 20। अब इसमें हम देखते हैं किन दो संख्याओं का गुणा करने से हमें 100 मिल रहा है। तो हम देखते हैं 5 का 20 से गुणा करने से हमें 100 मिल रहा है। तो पहले हम उन दो संख्याओं को लिखेंगे, और उसके बाद जो संख्या बच गई उसे लिखेंगे, और 5 का 20 से, और उसके बाद हम 12 से गुणा करेंगे। तो इस तरह हम उपयुक्त क्रम में गुणा करेंगे। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो सवाल आएगा उसमें हमें प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। उदाहरण के लिए इस सवाल को हमें सरल करना है। तो इस सवाल में हम दो गुणा देखेंगे, जो प्लस से एक तो होगा पहले, और एक गुणा होगा प्लस के बाद में। यहाँ प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, वो हम अगले उदाहरण में देखेंगे। कहने का मतलब प्लस से पहले एक गुणा होगा और प्लस के बाद में दूसरा। और एक संख्या ऐसी होगी जो दोनों के अंदर रिपीट होगी, अर्थात 2 बार आएगी। इस पूरे सवाल में एक संख्या आपको दिखाई देगी जो हमें 2 बार दिख रही है, और वो संख्या है 542। तो सबसे पहले हम उस संख्या को लिखेंगे जो 2 बार आ रही है, फिर गुणा है तो गुणा, कोष्टक। अब कोष्टक में उन संख्याओं को लिखेंगे जो कि रिपीट नहीं हो रही है। तो यहाँ देखिए 20 बच जाएगी, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, माइनस का होता तो माइनस का आएगा, और यहाँ 80 बच गया। अब सबसे पहले हम कोष्टक को सरल करेंगे। 80 और 20 मिलके 100 हो जाएंगे, और फिर दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 542 का 1 से गुणा 542, और 2 जीरो शेष रहे वो 2 जीरो आ जाएंगे। इसी तरह यदि हम एक माइनस का देख लें, बारह गुणा 92 माइनस 12 गुणा 42। अब देखिए कौन सी संख्या है जो 2 बार आ रही है, 12। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा। अब जो संख्या 2 बार नहीं आ रही है, अर्थात रिपीट नहीं हो रही है, उनको लिखेंगे। तो यहाँ 92, अब माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, और 42 है तो 42। अब 12 का 12 गुणा 92 में से 42 घटाएंगे तो शेषफल आएगा 50, और अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो लास्ट आंसर आ जाएगा 600।
तो इस तरह से यह था हमारा प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। अंतिम टॉपिक देखते हैं वापस से। वितरण विधि वाला एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं 164 गुणा 1005। इस सवाल को हमें वितरण विधि से सीखना, वापस गुणा करेंगे। तो हमने सीखा था एक संख्या का हमें दो भागों में विभक्त करना है। तो यहाँ हम 1005 के दो टुकड़े करेंगे। तो 164 को वैसे ही लिखेंगे और 1005 को हम लिखेंगे 1000 प्लस 5। 1005 के टुकड़े हो गए। अब वही विधि, पहले का हम पहले से गुणा करेंगे और पहले का हम दूसरे से, जो हमने इस सवाल में हमने सीखा था, जिसको हमने लिखा था a गुणा b प्लस a गुणा c। इस विधि से हम इस सवाल को हल करेंगे। तो 164 का 1000 से गुणा प्लस 164 का हम 5 से गुणा करेंगे। तो जब हम 164 का 1000 से गुणा करेंगे, इसके बाद 164 का हम 5 से गुणा करेंगे और अंत में हम इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा 164 का 1005 से गुणा करने पर हमें आंसर मिलेगा 1,64,820। तो आज हमने उपयुक्त विधि से क्रम लगा के जोड़, उपयुक्त विधि से गुणा, वितरण विधि और प्रत्येक का मान ज्ञात किया। आगे हम नेक्स्ट अध्याय में दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। धन्यवाद।